हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ साथ बहुत से रिश्ते ले करके आते हैं। उसे हमें अलग से यहाँ आकर के बनाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी, पापा, भाई, बहन, मामा, मासी, बुआ, ये सारे रिश्ते हम साथ ले करके आते हैं। यहाँ तक कि हमें जिसे शादी करनी रहती है वो भी ऊपर से तय रहता है कि हमारी शादी किससे होने वाली है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है ना जिसे हम यहाँ खुद बनाते हैं। उस इंसान को हम खुद से पसंद करते हैं और उसके बाद उससे हम रिश्ता बनाते हैं, और वो रिश्ता होता है दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। आज की जो स्टोरी है वो दोस्ती पर ही बेस्ड है। तो आज की हॉरर स्टोरी जो होने वाली है दो सहेलियों की होने वाली है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग उन दोनों का नाम रखेंगे। पहली सहेली जो होती है उनका नाम होता है कोमल, और दूसरी सहेली जो होती है उनका नाम होता है रक्षा। ये दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं। आस पड़ोस में साथ रहना, खेलना, पढ़ाई करना, यहाँ तक कि उन लोगों का घर भी आसपास ही था बचपन से ही। वो लोग एक ही कॉलोनी की रहने वाली थी, एक ही सोसाइटी में रहा करती थी, और स्कूल भी बचपन में साथ ही जाना होता था। यहाँ तक कि कॉलेज भी उन दोनों ने साथ में ही कंप्लीट किया था। कोमल जो थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आस पड़ोस के लोग, परिवार, रिलेटिव, सब लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। यहाँ तक कि रक्षा के फैमिली वाले भी लोग बहुत ज़्यादा ही कोमल को प्यार किया करते थे, और रक्षा को ये कहते थे कि तुम्हें अगर बनना है ना तुम तो कोमल की तरह बनो। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है वो, फिर भी देखो कितना ज़्यादा उसे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, पढ़ाई में अच्छी है, घर के काम में अच्छी है, बात में अच्छी है, हर चीज़ इसका बहुत अच्छा है। रक्षा जो थी ना उसे इस सारी चीज़ों से ना कभी कभी कोमल से बहुत जलन होती थी कि ऐसा क्या है कोमल में जो सब लोग ऐसा बोलते हैं। दोनों कहने के लिए तो थी इतनी अच्छी सहेलियां, पर रक्षा को पता नहीं क्यों बार बार कोमल को लेकर के जलन होती थी। कोमल को कभी कभी ये चीज़ महसूस भी होता था कि मैं रक्षा के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, मैं रक्षा के लिए अच्छा सोचती हूँ, कहीं जाती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ लेके आती हूँ, कुछ खिलाना हो, कुछ भी चीज़ उसकी इतनी केयरिंग करती हूँ। मैंने कभी भी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा कि मैं उससे जलती हूँ या कुछ भी। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं सबसे पहले उसे बताती हूँ, पर रक्षा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। पर कोमल जो होती है ना इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अरे मेरी दोस्त है। होता है कभी कभी कुछ लोग अलग अलग होते हैं, पर हम तो हैं अच्छे ही दोस्त ना बचपन से, कोई बात नहीं है। ऐसे करते करते ही साल बीत जाते हैं, दोनों बड़ी हो जाती हैं, और सबसे पहले कोमल के लिए रिश्ता आता है। कोमल बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए रक्षा के घर पे जाती है और रक्षा को बताती है कि उसके लिए रिश्ता आया है और उसका रिश्ता पक्का भी हो गया है। और वो सबसे पहले उस लड़के का फोटो जिससे कोमल की शादी होने वाली थी वो रक्षा को दिखलाती है कि देखो ये हैं तुम्हारे होने वाले जीजा जी। रक्षा जो होती है ना वो कोमल के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वाओ कितने हैंडसम है ये, कितने अच्छे हैं ये, बहुत ही स्मार्ट हैं ये। पर रक्षा को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कोमल में ऐसा क्या है जो इसका रिश्ता भी सबसे पहले आ गया, और एक ही बार में इतना अच्छा लड़का उसे मिल गया, देखने में भी इतना अच्छा है, जॉब भी इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है, मुझे क्यों नहीं मिला। पर वो कोमल को ऐसा एहसास नहीं होने देती है कि हाँ ऐसा सब कुछ है। कोमल उसके बाद रक्षा को बोलती है कि अब धीरे धीरे शादी की तैयारियां होंगी, तुम मेरे साथ हर सारे फंक्शन में मेरे साथ ही रहना, तुम मेरी दोस्त जो हो। रक्षा बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कोमल की शादी की जो तारीख होती है वो नजदीक आती है। कोमल बहुत ज्यादा खुश रहती है कि अब मेरी शादी होने वाली है। जैसे सारी लड़कियां खुश रहती हैं शादी के पहले, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो, उसके घर से उसकी विदाई हो, और उसके शादी में वो जो चाहे वो पहने, नाचे, ये सारी चीज़ों के लिए, और उसे एक अच्छा लड़का मिले। और ये सब कुछ कोमल को मिल रहा था। अच्छा लड़का भी था, वो जॉब भी बहुत ही अच्छा करता था, परिवार भी बहुत ही अच्छे थे, और कोमल की फैमिली ने सारा कुछ उसकी शादी में उसके पसंद का किया था जैसा कोमल को चाहिए था। रक्षा जो है वो कोमल के हर फंक्शन में कोमल के साथ रहती है। शादी से पहले कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें कि शादी होने वाली थी उससे कुछ अलग कपड़े होते हैं जो कि कोमल के घर से उसके मिले हुए होते हैं। कोमल वो सारे कपड़े पहन के अपने रिचुअल को करती है। उसके बाद उसे बोला जाता है कि अब तुम अपने ससुराल का कपड़ा पहन करके आओ और अब शादी शुरू किया जाएगा।
कोमल बोलती है ठीक है। उसके बाद कोमल आती है अपने कमरे में कपड़े को चेंज करने के लिए। कपड़ा चेंज करने के बाद वो रक्षा को बोलती है कि रक्षा, तुम ये सारा कपड़ा ना मेरा है और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है जो भी मम्मी के साइड से मुझे मिली है, ये सब कुछ समेट करके ना मेरे ट्रॉली में डाल देना। ये सारी चीजें मैं लेके जाऊंगी क्योंकि ये सब कुछ मेरे पसंद की है। मेरी मम्मी ने ही ये सारे ड्रेस बनाए हैं, तो मैं इसे छोड़ करके यहाँ से नहीं जाऊंगी। रक्षा बोलती है ठीक है, तुम टेंशन मत लो दोस्त, तुम जाओ, तुम जा करके अपनी शादी एंजॉय करो, मैं ये सब कुछ समेट करके तुम्हारे ट्रॉली में रख दूंगी। कोमल चली जाती है अपनी शादी के लिए और रक्षा यहाँ पर एक अच्छी दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसका सारा सामान समेटती है और उसके ट्रॉली में रख देती है। वैसे तो रक्षा को जलन हो ही रही थी कि सब कुछ कोमल के पसंद से हो रहा है, पर फिर भी वो उन सारी चीजों को इग्नोर करती है और ये सोचती है कि अब तो मेरी दोस्त चली ही जाएगी, फिर कुछ दिन के बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, अगर मेरी किस्मत में भी अच्छा लड़का होगा तो मुझे भी मिल जाएगा वो लड़की। और रक्षा उसका सारा सामान समेट करके रख देती है। कोमल की विदाई होती है। कोमल की विदाई के टाइम में रक्षा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चलती हूँ, पर कोमल की जो मम्मी होती है वो बोलती है नहीं बेटा अभी मत जाओ, कुछ दिन के बाद जब हम दोबारा जाएंगे कोमल से मिलने के लिए तो तुम्हें साथ में ले करके जाएंगे। रक्षा उस समय के लिए मान जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं है। कोमल की विदाई होती है, कोमल अपने ससुराल जाती है। कोमल रास्ते भर भी बहुत खुश रहती है कि अब मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, सब कुछ नया नया होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। थोड़ा थोड़ा उसे घबराहट भी हो रहा था, डर भी लग रहा था, पर फिर भी वो खुश रहती है कि अब तो मेरी शादी हो गई है। ससुराल पहुंचने के बाद कोमल जो होती है ना उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, बहुत ज्यादा ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके हस्बैंड को ऐसा लगता है और उसके ससुराल वाले को कि शायद ना कोमल जो है ना शादी में इतना ज्यादा भाग दौड़ करने की वजह से, अच्छे से खाना पीना नहीं खाने की वजह से, टाइम से नहीं सोने की वजह से ना इसे हरासमेंट हो गई है, ये थक चुकी है, इसीलिए शायद इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो एक काम करते हैं, अभी कुछ भी अगर रिचुअल्स करना है, कोई भी अगर विधि विधान है ना तो उसे हम कल करेंगे। एक काम करते हैं, आज इसे रेस्ट करने के लिए देते हैं। कोमल को उसके रूम में भेज दिया जाता है आराम करने के लिए। जब कोमल कल सुबह उठती है उसके बाद कुछ होते हैं रिचुअल्स उसे कराने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि कोमल अब तो तैयार हो जाओ, कल नहीं हो सका था वो सब कुछ, वो आज करेंगे। वो सब कुछ वैसी होती है। उसके बाद कोमल के जो हस्बैंड होते हैं वो रात को कोमल के रूम में आते हैं कि आज मैं कोमल से बात करूंगा। फोन पर तो शादी के पहले हम थोड़ा बहुत बात करते ही थे, पर आज सामने बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। अब हमारी जिंदगी का एक नया हिस्सा शुरू होने जा रहा है, एक दूसरे को सामने से जानने। जब कोमल के हस्बैंड उसके रूम में जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि कोमल तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ, तुम्हें यहाँ मन तो लग रहा है ना, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी या पापा की याद भी आएगी ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा मिलवाने के लिए मम्मी पापा से। कोमल जो होती है ना वो अपने होने वाले हस्बैंड से पहले भी फोन पर बहुत सारी बातें कर चुकी होती है, पर उस दिन उसका बिहेव बहुत ही अलग लगता है। वो जैसे मानो कि वो जानती ही नहीं है कि उसकी शादी किससे हुई है। वो अपने हस्बैंड को इस ढंग से इग्नोर करती है और वो किसी भी चीज का जवाब नहीं देती है। उसके हस्बैंड को थोड़ा अजीब लगता है कि कल इसकी तबीयत खराब हो गई थी, हम लोगों ने इसे रेस्ट भी करने दिया, आज दिन भर भी ये बहुत अच्छी थी सबके साथ, जब मैं रूम में आया हूँ तो मुझसे ही बात करने के लिए इसकी तबीयत ऐसी क्यों हो गई है, क्या बात है? उसके बाद कोमल के जो हस्बैंड होते हैं वो कोमल से पूछते हैं क्या बात है कोमल, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, शादी में कुछ दिक्कत हुई है, मेरी फैमिली में तुम्हें किसी ने कुछ बोला है या फिर कुछ और बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं जाकर के उनसे बात करूंगा, या फिर अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं उसके लिए भी तुमसे सॉरी बोलता हूँ, पर पहले मुझे ये बता दो कि मुझसे गलती क्या हुई है कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहूँ और मैं अब कोई गलती ऐसा ना करूँ। कोमल बोलती है कुछ भी नहीं गलती हुई है, बस मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना उसे लगता है कि ये कैसी बातें बोल रही है, फोन पे तो कल तक ये ऐसा कह रही थी कि अब मुझे बहुत जल्दी शादी करनी है, आपके पास आना है, और अचानक से ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना वो अपने मम्मी और पापा को बुलाते हैं और कहते हैं ये देखिए ना ये कैसी बातें कर रही है, ये कह रही है कि ना मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी थी, मुझे तो जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई गई है। कि कैसी कैसी बातें बोल रही है, कल तक ये मुझसे फोन पर इतनी अच्छी बातें क्या करती थी, इतना हंसती थी, इतने अच्छे से बात करती थी, और ये लड़की आज ऐसा क्यों बोल रही है। तो कोमल के जो ससुराल वाले होते हैं उनकी जो सासू माँ होती है वो बोलती है
अपने मम्मी पापा, अपने घर में रहना बचपन से, और अचानक से छोड़ करके एक नए माहौल में आना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है बेटा। इसीलिए हो सकता है ऐसा कुछ है। खैर कोई बात नहीं है, तुम दूसरे रूम में जाकर के सो जाओ, मैं यहाँ पर बहू के साथ सो जाती हूँ। कल ऐसे भी ये मायके जाने वाली है, तो तुम उसके बाद जब इसे लेने के लिए जाओगे ना, फिर देखना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोमल की सास कोमल के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है और उसके बाद कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो कोमल को बोलते हैं कि कोमल, कल रात में क्या हुआ था? तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, तुम फोन पर भी इतने अच्छे से बात करती थी, अचानक से तुम्हें क्या ऐसा हो गया है जो कि तुम इस ढंग से बात करने लगी हो, मुझसे कटी कटी जैसी रहने लगी हो? कोई बात है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ बात भी हो तो आने के बाद मुझे बता देना, या फिर जब तुम अपने घर जाओ तो तुम मुझे फोन पर बताना कि बात क्या है जो कि तुम मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो। एक काम करो, चलो तुम तैयार हो जाओ, और तैयार होने के बाद हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं। कोमल जैसे ही ये बात सुनती है ना कि मुझे अपने घर जाना है, वो अचानक से खुशी से झूमने लग जाती है, बहुत खुश हो जाती है वो कि मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे मेरे घर लेकर के जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट नहाती है और तैयार होती है, और वो अपने हस्बैंड को बोलती है चलिए अब हम लोग अपने घर चलते हैं। कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो कोमल को उसके घर लेकर के जाते हैं। उसके बाद कोमल की जो मम्मी होती है, वो बोलती है कोमल के हस्बैंड को कि सब कुछ ठीक है ना? कोमल ने ठीक से तो वहाँ सबसे बातचीत किया ना? कोई तरीका का अगर बात है तो मुझे बताइए, मैं कोमल को समझाऊंगी। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोमल तो बहुत ही अच्छी है, आप लोग कुछ दिन इसे यहाँ अपने पास रखिए, मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ, फिर मैं इसे लेकर के जाऊंगा। कोमल की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि ना ऐसा नहीं होता है, आप इसे अपने साथ लेकर के जाइएगा, वो तो सही है, पर आपको भी यहाँ कुछ दिन रहना होगा। तो कोमल के जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि जब मैं कोमल को लेने आऊंगा ना, फिर मैं यहाँ रुक जाऊंगा, अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं जॉब करता हूँ, इतनी जल्दी जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ, फिर मैं छुट्टी लेकर के आऊंगा 1-2 दिन के लिए, फिर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। जाते जाते कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो कोमल की फ्रेंड रक्षा से बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर तुमसे बात करनी है, थोड़ा साइड में आ जाओ रक्षा। जब रक्षा साइड में आती है तो वो बोलते हैं उसे कि देखो तुम्हारी जो दोस्त है ना, शायद अपने घर को छोड़ने से, अपने मम्मी पापा को छोड़ने से, तुम्हें छोड़ने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, उसे थोड़ा समझाना कि मेरे साथ थोड़ा अच्छे से रहे, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, अच्छे से रखूंगा, मेरी फैमिली भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देगी, बस उसे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो वो मुझे बताए, तभी तो मैं किसी भी चीज को सॉल्व कर सकूंगा ना। पता नहीं उसे क्या हुआ है, फोन पे इतने अच्छे से बात करती थी, जब से शादी हुई है तब से उसने मुझसे एक भी चीज के बारे में बात नहीं की है। अभी मैं उसे जब लेकर के आया हूँ तो पूरी रास्ता भी उसने मुझसे कुछ बात नहीं की है, तुम इसे समझाना। रक्षा बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और अगर कोमल नहीं भी मानेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोमल के बदले आप मुझे लेकर के चले जाइएगा। कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना, उसे ये बात बहुत अजीब लगती है, पर वो सोचते हैं ये तो लगती है कोमल की दोस्त, कोई बात नहीं, मेरी साली है, हो सकता है ये मजाक कर रही होगी। ये चीज को सोच करके ना वो चले जाते हैं अपने काम पर। और रक्षा जो होती है वो कोमल से आकर के बात करती है, बहुत सारी, वो पूछती है कि तुम्हारा घर कैसा था, सब कुछ कैसा था, और बताओ वहां पर क्या क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, क्या है नहीं है। कोमल बोलती है कि मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड कैसे हैं, क्या है, जितना मैंने कुछ दिन तक फोन पे बात किया बस उतना ही जानती हूँ, उसके सिवा मेरी बात उनसे कुछ भी नहीं हुई है, मुझे आराम करना है, अभी कोई बात नहीं करना, शाम को तुम आना, फिर हम लोग थोड़ा मार्केट वार्केट चलेंगे घूमने के लिए। कोमल के ससुराल से भी ना फोन आया करता था, पर कोमल कभी भी अपने ससुराल वाले लोग से ठीक से बात नहीं करती थी, उन लोगों को अच्छा रिस्पांस नहीं देती थी। उसके हस्बैंड सुबह शाम उसे फोन करते थे, पर वो अपने हस्बैंड का फोन ही नहीं रिसीव करती थी, और अगर करती भी थी ना तो बहुत ही जला कटा जैसा कुछ बात बोलती थी, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड बहुत अपसेट हो जाते थे। जहां उसके हस्बैंड को गुस्सा होना चाहिए था, उसके हस्बैंड गुस्सा नहीं होते थे, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोमल को हुआ क्या है, वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है मेरे हर चीज से, इतना सब कुछ बढ़िया था, अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो कोमल इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। कुछ दिन के बाद कोमल के ससुराल से फिर से फोन आती है, और उसके बाद उसकी सासू माँ बोलती है कि आप कोमल को आप लोग भेज दीजिए, बहुत दिन हो गई है, अब कुछ दिन के बाद कोमल यहाँ रह ले थोड़ी दिन, फिर आप वापस उसे लेकर के चले जाइए। कोमल की मम्मी बोलती है उसके बाद कि ठीक है, मैं भेज दूंगी कोमल को कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के नहीं,
कोमल की मम्मी बोलती है ठीक है, आप कल भेज दीजिएगा लेने के लिए, मैं कोमल को यहाँ से भेज दूंगी। कल होकर के कोमल के हस्बैंड आ जाते हैं कोमल को लेने के लिए। कोमल जब ये बात सुनती है ना कि उसके हस्बैंड आ गए हैं उसे ले जाने के लिए, कोमल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा होती है, साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा होती है कि आप क्यों आ गए मुझे अभी लेने के लिए, मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे अभी कुछ दिन और रहना है। कोमल की मम्मी फिर उसे समझाती है। कोमल थोड़ी देर के लिए वो सारी बातों को सुन करके मान करके चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए वो तैयार भी हो जाती है। कोमल और कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना वो कोमल को लेकर के घर चले जाते हैं। कोमल जैसे ही घर आती है ना उसका बिहेव और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। घर पहुंचते के साथ सबसे पहले उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो सासू माँ होती है ना वो बोलती है ये अपने घर में इतने अच्छे से थी, यहाँ आने के बाद अचानक से इसे क्या हो गया, फिर से इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई है। कोमल की सासू माँ जो होती है ना वो लेकर के जाती है कोमल को डॉक्टर के पास, उसे दिखलाती है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कोमल थोड़ी सी ठीक हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कोमल के जो हस्बैंड होते हैं वो फिर से कोशिश करते हैं कि आज मैं कोमल से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ समझने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वो कमरे में जाते हैं वो देखते हैं कोमल अलग ढंग से बैठी हुई है अपने कमरे में, खुले हुए बाल, अजीब जैसा, और पूरे कमरे को भी गंदा जैसा पूरा फैला रखा है उसने। वो बोलते हैं कोमल को, क्या बात है कोमल, पूरे कमरे को तुमने ऐसे फैला रखा है और तुम ऐसे बाल खोल करके क्यों बैठी हुई हो, और तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, ना तुमने अच्छे से चूड़ी पहना है ना सिंदूर लगाया है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने। उसके बाद उधर से जो जवाब आता है ना उसको सुन करके कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना उनका तो दिमाग ही घूम जाता है कि ये क्या हो गया अचानक से। जो लड़की बहुत ही नर्म आवाज में बात किया करती थी, जो लड़की बहुत ही धीमी आवाज में बात किया करती थी, उसका अचानक से आवाज में बदलाव आ जाता है। वो बहुत ही बोल्ड आवाज में उधर से बोलती है कि मेरी कोई भी शादी नहीं हुई है, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है इस शादी से। आप लोग कौन है क्या है मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। मेरी ये शादी अमान्य है, मेरे पसंद से ये शादी नहीं की गई है, मुझे ये शादी कभी करनी ही नहीं थी आपसे, मुझे अपने घर भेज दो वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सारी बातें जब वो सुनते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के अपने मम्मी पापा को बुलाते हैं। जब कोमल की सासू माँ और उनके ससुर जी रूम में आते हैं ना तो कोमल उन दोनों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, उल्टी फुल्टी बातें बोलती है, गंदी गंदी गालियां देती है अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को, अपनी सासू माँ को। ये सब कुछ सुन करके सारे लोगों को लगता है कि जब मैं इस लड़की को देखने के लिए गई थी ये लड़की कितनी सीधी, क्या हो गया है। सब लोग ना उसके बाद उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। कोमल की जो सासू माँ होती है ना उसे ऐसा लगता है कि शायद कोमल की शादी जबरदस्ती करवाई गई है, कोमल अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, इसीलिए शायद कोमल ऐसा कर रही है, इसीलिए वो तुम्हारे से भी कट कट के रहती है, यहाँ रहना नहीं चाहती है, वो अपने घर में रहना चाहती है, हम लोगों को पसंद नहीं करती है। कोमल के मम्मी पापा को फोन लगाओ और उसे अभी तुरंत यहाँ बुलाओ, मैं उन लोगों से बात करूंगी। कि जो हस्बैंड होते हैं ना वो फटाक से कोमल के घर पे फोन करते हैं और कोमल की मम्मी और उसके पापा को बोलते हैं कि आप लोग अभी के अभी यहाँ आइए। कोमल के मम्मी पापा फटाफट से अपने बैग को पैक करते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, नई नई शादी हुई है मेरी बेटी की और अचानक से उसके ससुराल से फोन आ गया है, जरूर कोई बात है। उसी बीच में अचानक से रक्षा आ जाती है और बोलती है क्या बात है चाची, आप लोग इतने परेशान लग रहे हैं। तो कोमल की जो मम्मी होती है वो रक्षा को बोलती है कोमल के ससुराल से अभी तुरंत फोन आया था, आप लोग ना जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, कुछ तो बात है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो रक्षा बोलती है चाची मैं भी आपके साथ चलूंगी, कोमल मेरी दोस्त है, पता नहीं उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। कोमल की जो मम्मी होती है ना वो इतनी डरी हुई होती है कि वो बोलती है रक्षा को हाँ बेटा तुम भी चलो, क्योंकि तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, अगर कोई बात भी होगा ना तो तुम उसे बहुत अच्छे से समझा सकती हो, क्योंकि दोस्त होते ही इसी चीज के लिए। रक्षा फटाफट अपने घर जाती है, अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी कोमल के यहाँ कुछ बात है, कुछ हुआ है, मैं जा रही हूँ चाची जी के साथ कोमल के घर। उसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ बेटा चली जाओ, कोई बात नहीं है।
कोमल के मम्मी पापा और रक्षा तीनों पहुंचते हैं कोमल के ससुराल। जब कोमल के ससुराल पहुंचते हैं तो कोमल के जो सास ससुर होते हैं ना, वो लोग उसे बताते हैं कि आपकी बेटी पहले दिन से ही मेरे बेटे से बिल्कुल भी बात नहीं करती है, उसे अपने पास नहीं आने देती है। अगर कोई तरीका की बात भी है तो उसे बताना चाहिए, बोलना चाहिए। हम लोगों को पसंद नहीं करती है, दिन भर अपने कमरे में रहती है। हम लोग कोशिश भी करते हैं उससे बातें करने की, पर वो हम लोगों के साथ घुलना मिलना ही नहीं चाहती है। और तो और उसने कल रात को ये बताया है कि उसकी शादी जबरदस्ती है, वो तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो तो खुशी नहीं है इस शादी से, वो अपने घर जाना चाहती है। आप बताइए, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या बोलेगा समाज, क्या बोलेंगे रिश्तेदार, और मैं क्या करूंगी ऐसी बहू का। अब आप बताइए मुझे, मैं क्या करूं। कोमल की जो मम्मी होती है वो बोलती है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी बेटी इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थी, सब कुछ उसके पसंद का हुआ है, वो इतनी खुश थी, वो अचानक से ऐसा कर ही नहीं सकती है। कोमल की जो सासू माँ होती है ना, वो बोलती है कि तुम आप जाइए, आप जाकर के अंदर अपनी बेटी से बात कर लीजिए और देखिए क्या बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी क्या करना चाह रही है। कोमल की मम्मी तभी कोमल के कमरे में जाती है और कोमल से पूछती है कि कोमल क्या बात है। अपनी मम्मी को देख करके बिल्कुल चौंक जाती है कि मेरी मम्मी अचानक कैसे आ गई। कोमल की मम्मी बताती है कि तुम्हारे ससुराल वाले लोगों ने ये सब बताया है और हमें फटाफट फोन करके बुलाया गया और हमें इतनी जल्दी में आना पड़ा। क्या बात है, तुम्हें तो लड़का पसंद था, तुम इस शादी से भी खुश थी, सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ तुम्हारे पसंद का हुआ है, तो तुम अब ये नाटक क्या कर रही हो, मुझे बताओ। और अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हमारा नाक कटवा करके ही तुम नाम दम लोगी क्या। तुम्हारे ससुराल वाले का भी जाएगा इज्जत, मेरा भी इज्जत जाएगा, लड़की की जिंदगी का क्या होगा, तुमने कुछ सोचा है। कोमल जो होती है ना, वो अचानक से अपनी मम्मी को देख करके जोर जोर से रोने लगती है, अपनी मम्मी को पकड़ के। यहाँ पर गेम ही पलट जाता है। कोमल जो होती है वो एक अलग ही बात बताती है। कोमल यहाँ बताती है कि आपको पता है मम्मी, ये लोग ना मुझे बहुत ही टॉर्चर करते हैं। जिस दिन से मैं शादी करके आई हूँ उस दिन से ही मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, इतना मारते हैं। कोमल के चेहरे पर कुछ दाग थे, निशान थे मार के, उसके शरीर पर कुछ निशान थे मार के। वो बताती है कि उसके जो हस्बैंड थे ना, वो उसे बहुत ज्यादा मारा करते थे, बहुत ज्यादा पीटा करते थे। कोमल बताती है कि पता है मम्मी, आप लोगों ने जो भी चीज दिया है ये लोग कहते हैं वो भी कम है, और ज्यादा अपने घर वाले से मांगो। आपको पता है मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, पर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम अपने परिवार के पास जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत मारते हैं और मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत मारती है, और मेरे ससुर जी मुझे दिन रात उल्टा फुल्टा कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, और मैं तो यहाँ रहना चाहती हूँ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं मम्मी कि आप मुझे ले करके जाइए, और उसके बाद ये लोग पीठ पीछे कुछ ना कुछ और नया गेम खेल करके हम लोगों को भसा दें, और मुझसे बहुत सारे पैसे की डिमांड करते हैं। बताइए मम्मी मैं क्या करूं। कोमल की जो मम्मी होती है ना, वो बोलती है क्या कि ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ हो रहा है और ये लोग अलग ही बात बता रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कोमल के जो ससुराल वाले होते हैं वो लोग कुछ और बोल रहे थे और कोमल के साथ हो कुछ और ही रहा था। अब इंसान समझे तो समझे क्या कि सच्चाई क्या है। तभी कोमल की मम्मी कोमल के कमरे से बाहर आती है, और उसके बाद उसके बाद उसके ससुराल वाले लोगों से बहुत ही उल्टा फुल्टा बात बोलती है। आप लोगों ने मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया है। मेरी बेटी को आप लोग इतना मारते हैं, आप लोगों ने जो भी मांगा, जो भी डिमांड थे आपके कि आप लोग इस ढंग से शादी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम लोगों ने सब कुछ पूरा किया आपका, पर फिर भी आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मेरी बेटी को इतना मारा। और ऊपर से आप लोग मुझे बुला करके ये सुना रहे हैं कि मेरी बेटी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है। अरे मेरी बेटी तो बहुत ही नर्म स्वभाव की है, वो तो आज तक कभी जोर से बोलने के लिए भी नहीं जानती थी, पर आप लोगों ने उसे मार मार के ऐसा बना दिया है। अगर ऐसी बात है तो अपनी बेटी को मैं ले करके चली जाऊंगी। तभी कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बोलते हैं मम्मी एक बात सुनिए, अगर आपको लगता है ना कि मैंने कोमल को मारा है या जो भी चीज है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दिन के लिए आप यहाँ रुकिए, कुछ दिन आप कोमल के साथ रहिए, क्योंकि मैं कोमल को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं कोमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी की है, मैं उसे ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। और अगर ये बात है कि अगर कोमल मेरे साथ नहीं रहना चाहती है या फिर मैंने कुछ किया है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा पहले कि गलती किसकी है, कौन क्या कर रहा है। मेरी फैमिली की गलती है, मेरी गलती है, या फिर कोमल कुछ और ही कर रही है। कोमल की जो मम्मी होती है ना, वो अपने दामाद की बात को सुनकर के थोड़ी देर के लिए सोचती है
सही बात है, अगर ये लड़का गलत होता ना तो वो अभी भी बहुत कुछ मुझे बोल सकता था, ये भी बोल सकता था कि आप कोमल को लेके चले जाइए। तभी उसी बीच रक्षा बोलती है कि मैं भी चाची आपके साथ कुछ दिन तक यहाँ रहूंगी, कोमल को मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, हो सकता है मेरे समझाने से अगर उसको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है। कोमल की जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन तक यहाँ रह लो। कोमल के जो पापा होते हैं ना वो अपने घर वापस लौट के चले जाते हैं। 2 दिन हो जाती है, 2 दिन तक कोमल बहुत अच्छे से रहती है, अपने ससुराल वाले से भी अच्छे से बात करती है, अपने पति से भी अच्छे से बात करती है। पर जब रात होती है ना तो वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मेरी मम्मी और मेरी जो दोस्त है वो कुछ दिन के लिए यहाँ आई है, तो मैं उन लोगों के साथ ही रात में सोऊंगी, उन लोगों के जाने के बाद फिर हम लोग साथ में सोएंगे। उसके हस्बैंड जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, सबके आने के वजह से हो सकता है कोमल में थोड़ा बदलाव आया है, जहाँ इतने दिन तक के लिए मैंने कोमल का इंतजार किया, कुछ दिन और सही, कोई बात नहीं है, कोमल बस खुश रहे, मेरे परिवार के साथ अच्छे से घुले मिले, सबसे प्यार करे, यही तो मुझे चाहिए था। कोमल के हस्बैंड बहुत खुश होते हैं कि चलो कोमल में कुछ तो बदलाव आया है। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाती है। 2 दिन होने के बाद कोमल के जो पापा होते हैं वो वापस आते हैं, तो कोमल की मम्मी बोलती है कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ दिन और रहना है। तो कोमल के पापा बोलते हैं मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं रक्षा को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला है कि आप रक्षा को लेते आइए, बहुत दिन हो गई है, आखिरकार एक जवान बेटी को दूसरे घर में कब तक छोड़ा जाए। रक्षा इस सारी चीजों को सुन करके बहुत गुस्सा होती है कि मेरी मम्मी को क्या जरूरत था इतना जल्दी भेजने के लिए, इन्हें भेज दिए हैं ले जाने के लिए, मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना था। रक्षा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, कोमल को बोलती है मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है। कोमल बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन के लिए चली जाओ, फिर कुछ दिन के बाद आ जाना। कोमल की जो मम्मी होती है ना वो बोलती है जाओ अंकल के साथ तुम घर चले जाओ, मैं जब आऊंगी ना तो फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। रक्षा अपने मन को मार करके तैयार हो जाती है जाने के लिए कि ठीक है चले जाते हैं। उसी बीच कोमल के हस्बैंड आते हैं ऑफिस से। रक्षा है ना पहले तो जाकर के उनसे मिलती है कि मैं घर जा रही हूँ, और बहुत ही उदास मन से उन्हें बताती है कि मुझे घर जाना पड़ रहा है क्योंकि अंकल आ गए हैं लेने के लिए, मुझे मम्मी ने बुलाया है, मुझे पर बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ से जाने का, मुझे आपका परिवार आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन के लिए चले जाइए, फिर कभी अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मैं आपको खुद लेने के लिए आ जाऊंगा। रक्षा जो होती है ना वो कोमल के हस्बैंड को फिर से एक ही बात बोलती है कि अगर कोमल आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होगी ना, या कोई भी तरीके की परेशानी होगी तो आप चिंता मत करिएगा, आपके लिए मैं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, आप सिर्फ मुझे एक बार बोल दीजिएगा, मैं यहाँ आ जाऊंगी। और हाँ, आप सही बोल रहे हैं, सारी गलती कोमल की ही है, कोमल ही गलत है, कोमल पता नहीं क्या इसे हो गया है, शायद ये आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। अभी ऐसे भी आपके गांव में आपके रिश्तेदारों ने कितना ही देखा होगा कोमल को। एक काम करिए, कोमल को भेज दीजिए यहाँ से उसकी मम्मी के साथ, और उसके जगह पर मैं रह जाऊंगी यहाँ पर, क्या दिक्कत है। कोमल के जो हस्बैंड होते हैं ना ये बात को सुन करके ना वो फिर से चौंक जाते हैं कि ये कैसी बातें बोल रही है, मजाक सही है, ये मेरी साली लगती है, सब कुछ सही है, पर ये कैसी कैसी बातें करती है। तो उसके उसी बीच तुरंत रक्षा ना हंसने लगती है, कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आपको क्या लगा कि मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अरे मेरी दोस्त है वो, मैं थोड़ी इसका घर तोड़ूंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो अब अच्छे से आपके साथ रह रही है। ऐसा बोल करके रक्षा अपने अंकल के साथ वापस घर चली जाती है। कुछ दिन और कोमल की मम्मी वहाँ रहती है। एक रात की बात होती है कि कोमल के जो हस्बैंड होते हैं वो कोमल के कमरे में जाते हैं। उसी रात कोमल जो होती है ना फिर से उसी हालत में बाल खुले करके बैठी रहती है कमरे में, और जैसे ही उसके हस्बैंड उस रूम के अंदर आते हैं कोमल का आवाज फिर से बदल जाता है, फिर वो अपने हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां देने लगती है, उल्टा फुल्टा बोलना शुरू कर देती है। कोमल के हस्बैंड को उस समय ये लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके का बात बाहर जा करके बोले या कुछ भी करे तो ये तुरंत अपने बिहेव को चेंज कर लेगी, फिर से ये अच्छा होने का नाटक करने लगेगी। तभी वो फटाक से अपने फोन के कैमरे को ऑन कर देते हैं, और कोमल जितनी भी बदतमीजी करती है वो सारी चीजों को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद वो बाहर आते हैं और कोमल की मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी
ये देखिए आपकी बेटी मुझे क्या क्या बोलती है, आपकी बेटी मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, क्या है नहीं है। आप लोग मुझे गलत समझते हैं कि मैं इसे मारता हूँ या क्या है। ये देखिए ये खुद से ही अपने आप को नुकसान पहुंचाती है, खुद ही अपने आप का सर पटकती है और आप लोगों को लगता है मैं इसे मारता हूँ या फिर मेरी फैमिली इसे परेशान करती है। देखिए ये सब जब कोमल की मम्मी वो वीडियो देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है। कोमल की आवाज़ में बदलाव, कोमल का बॉडी में बहुत ज़्यादा ही अंतर आना, उसका हर चीज़ बहुत ही अलग लगता है कोमल की मम्मी को। कोमल की मम्मी हड़बड़ा करके कोमल के कमरे में जाती है और जैसे ही वो कोमल के कमरे में जाती है ना वो देखती है कोमल फिर से अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के सब कुछ करके वो बैठी रहती है। तो कोमल की मम्मी बोलती है क्या नाटक लगा रखा है तुमने, अभी तुरंत मैंने सुना था कि तुम बहुत ही गलत आवाज में बहुत ही अजीब बिहेव में दामाद जी से बात कर रही करके क्या तुम कर रही थी अभी कोमल। तो कोमल बोलती है नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये लोग फिर जाकर के आपको उल्टा फुल्टा बोले हैं मेरे लिए। तो कोमल की मम्मी वीडियो दिखाती है कोमल को, जैसे ही कोमल को वो वीडियो दिखाती है वैसे ही कोमल में फिर से वही बदलाव आती है। उस समय कोमल अपनी मम्मी को भी उल्टा फुल्टा बोलना शुरू कर देती है, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती है। कोमल की मम्मी हैरान हो जाती है कि आज तक मेरी बेटी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, मेरी बेटी गाली दे सकती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कोमल की मम्मी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जितना करना है ना तुम कर लो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। कोमल तभी जवाब देती है कि आप मुझे क्या बताएंगी, मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मुझे यहाँ से लेके नहीं गई ना तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। कोमल की मम्मी कोमल के कमरे से बाहर आती है, कोमल की सासू माँ को बोलती है आपके आसपास कोई बाबा है, कोई मौलवी है, कुछ तो होगा ना जो इन सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि कोमल को कोई बीमारी नहीं है। कोमल का मन भी ऐसा नहीं है कि वो अपने बिना मन से यहाँ पे रह रही है या उसे ये शादी नहीं करना था, ये बात ही कुछ और है, उसे कुछ और ही हुआ है। कोमल की जो सासू माँ होती है ना वो बोलती है मेरे आस पड़ोस में कुछ कुछ लोग हैं जिससे मैं कुछ पता करके आपको बताती हूँ। कोमल की मम्मी और कोमल की जो सासू माँ होती हैं वो दोनों निकलती हैं अपने आसपास पड़ोस में पूछने के लिए। एक बूढ़ी दादी होती हैं वो बताती हैं कि हाँ थोड़े ही दूर में एक और गाँव है, वहाँ एक बाबा इन सारी चीज़ों का ही झाड़ फूक करते हैं, तुम उसके पास चली जाओ, वो इन सारी चीज़ों से तुम्हें निकाल देंगे। वो दोनों फटाफट वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ जाकर के कोमल की मम्मी कोमल का वो वीडियो दिखाती हैं। बाबा जो होते हैं ना वो बोलते हैं ठीक है आप जाइए, मैं कल आता हूँ, कल आने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है नहीं करना है। कोमल की मम्मी और कोमल की जो सासू माँ होती है ना वो वापस लौट के घर आ जाती हैं। रात होती है, रात में कोमल का बिहेव और भी ज़्यादा खराब होने लगता है। वो रात भर पूरे परिवार को पूरा परेशान करती है, उसे जितना भी ज़्यादा बदतमीजी करनी थी वो सारी बदतमीजी करती है और सारे लोगों को बहुत परेशान करती है। वो लोग उस कमरे में कोमल को बंद कर देते हैं और कहते हैं ठीक है रात भर बस कैसे भी कट जाए, कल सुबह बाबा आ जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। सुबह होती है, सुबह बाबा आते हैं, बाबा जैसे ही घर आते हैं वैसे ही कोमल की मम्मी और कोमल की सासू माँ को राहत मिलती है कि चलो अब ठीक है, अब मेरी बेटी का कुछ ना कुछ तो उपाय किया ही जाएगा और ये ठीक हो जाएगी, पता नहीं क्या हो गया है इसे। बाबा जैसे ही घर में आते हैं ना वैसे ही बोलते हैं कि आपके घर पर तो बहुत ही बुरा काला जादू किया हुआ है, ये घर कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। कोमल की जो मम्मी होती है और सासू माँ होती है वो कहती है हाँ इस घर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, किसी की काली नजर लगी है। और खास करके कोमल की सासू माँ बोलती है कि खास करके मेरी बहू को लगी है। बाबा सबसे पहले आप मेरी बहू को ठीक कर दीजिए, मेरी इतनी अच्छी बहू, पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है। वो जो बाबा होते हैं वो कोमल के कमरे में जाते हैं और जैसे वो कोमल को देखते हैं, कोमल बाबा को देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं इसे बाहर लेकर के आइए। कोमल अपने कमरे से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी, उसके हस्बैंड उसे कैसे भी पकड़ के बाहर लाते हैं। वो अपने हस्बैंड को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, अपने हाथों से उसे मारना, बहुत सारा चोट पहुंचाती है अपने हस्बैंड को, फिर भी उसके हस्बैंड उसे कैसे भी करके बाहर लेके आते हैं। बाबा जो होते हैं ना वो बाहर आंगन होता है कोमल के ससुराल में, वहां पर पूजा की पूरी तैयारी करते हैं, पूरा व्यवस्था करते हैं और कोमल को बिठाते हैं। कोमल को जैसे ही वो वहां बैठाते हैं ना वहां पर ही बाबा को बहुत कुछ समझ में आ जाता है और वहीं पर बाबा का दिमाग जो होता है वो घूम जाता है कि कोमल कुछ और बोलती है, इसकी मम्मी कुछ और बोलती है और इसके ससुराल वाले कुछ और बोल रहे हैं और यहाँ कहानी कुछ और ही बता रही है। वो जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं एक काम करिए, कोमल के कुछ और करीबी लोग हैं उन्हें यहाँ बुलाइए, तभी इन सारी चीजों का समाधान हो सकता है, तभी मैं इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ।
कोमल की जो मम्मी होती है वो बोलती है किसे बुलाऊं, इसके पापा को बुला लूं, इसके भाई बहन भी उसे बुला लूं। तो वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं हाँ इसके पापा को बुला लीजिए और इसकी एक दोस्त है उसे भी बुला लीजिए। कोमल की मम्मी बहुत हैरान होती है कि इन्हें कैसे पता है इसकी दोस्त के बारे में। ये लड़की उस लड़की से बहुत प्यार करती है, इसलिए तो मैंने बोला ये जिसे सबसे ज्यादा चाहती है उसे यहाँ पर बुला लीजिए। कोमल की मम्मी फटाफट अपने घर पे फोन करती है और अपने हस्बैंड को बोलती है आप रक्षा को लेकर के जल्दी यहाँ आ जाइए, ज्यादा समय नहीं है, बस आ जाइए और मुझे कुछ भी अभी मत पूछिएगा, यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद में सब कुछ बताऊंगी। कोमल के जो पापा होते हैं ना फटाफट रक्षा के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि रक्षा बेटा तुम्हें ना कोमल के ससुराल चलना है, मेरे साथ जल्दी चलो। रक्षा तो ये सुनते ही इतनी खुश हो जाती है ना कि अरे वाह, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था और अचानक से मेरा ये दिन आ गया। फटाफट रक्षा कोमल के पापा के साथ आ जाती है कोमल के ससुराल। जैसे ही रक्षा कोमल के ससुराल आती है, जब वहां वो देखती है कोमल को उस हालत में, उस बाबा को, सारे घर के लोगों को, रक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी दोस्त के साथ क्या हो गया है। इसके बाद रक्षा कोमल की मम्मी के पास जाके बोलती है चाची ये क्या हो गया है कोमल को, आप क्या करवा रही हैं कोमल के साथ, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, आपको पता भी है ये सारी चीजें कितनी गलत होती है, कितनी गंदी होती है, ऐसा सब कुछ भी मत करवाइए कोमल के साथ, ये सब लोग ढोंगी होते हैं, ये बाबा वो कुछ नहीं होते हैं, मेरी दोस्त को बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे और मैं ये सब चीज नहीं देख सकती हूँ अपनी दोस्त के साथ। वो बाबा को जाकर के बोलती है आप यहाँ से चले जाइए, मैं अपनी दोस्त को इस तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे दोस्त को ऐसा नुकसान पहुंचाए। कोमल ना रक्षा को देखकर बहुत खुश होती है कि हाँ दोस्त पता है तुम्हें, ये बाबा जब से आए ना मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, अजीबोगरीब क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं, घर के परिवार के लोग भी मुझसे बहुत अजीब अजीब जैसा बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है, मुझे तुम अपने साथ लेकर के चलो, मैं ना अपने घर जाऊंगी। रक्षा तभी बोलती है हाँ कोमल तुम यहाँ से उठो, मैं अभी तुम्हें अपने साथ घर लेकर के जाऊंगी। तभी बाबा जो होते हैं वो बोलते हैं एकदम चुपचाप रहो और यहाँ कोमल के बगल में तुम बैठ जाओ। रक्षा जो होती है वो बोलती है मैं क्यों बैठूंगी, मैंने क्या किया है जो मैं यहाँ बैठूंगी, मेरी क्या गलती है। बाबा बोलते हैं मैंने तो तुम्हें ये बोला ही नहीं कि तुम्हारी कुछ गलती है या तुमने कुछ किया है, तुम अपनी मर्जी से बहुत कुछ बोली जा रही हो, चलो अब यहाँ बैठ जाओ। कोमल से वो पूछते हैं कि कोमल एक बात बताओ कि अब तुम मुझे सब कुछ बताओगी या फिर मैं कुछ और उपाय आजमाऊं। कोमल जो होती है वो बोलती है मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता क्या है नहीं है और मुझे इन सारे चीजों पर विश्वास भी नहीं है। तभी बाबा अपने झोले से छड़ी निकालते हैं और वो उस छड़ी से कोमल को एक छड़ी मारते हैं और कहते हैं अब बताओगी या फिर मैं कुछ और करूं। कोमल जो होती है ना वो बोलती है मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि क्या है नहीं है। तभी वो छड़ी उठाते हैं और कोमल को मारने की जगह रक्षा को एक छड़ी मारते हैं और कहते हैं अब तुम बताओगी कि क्या बात है। तभी रक्षा बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मैं क्या बताऊंगी, मैं क्या करूंगी। और यहाँ पर ही पूरी कहानी पलट जाती है। रक्षा जो होती है ना वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, बहुत ज्यादा डर जाती है और तब बाबा उसे पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताओगी या नहीं बताओगी, और अगर मैं कोमल से ये सब कुछ बुलवाना शुरू करूंगा ना तो तुम्हारा हाल और भी खराब हो जाएगा। तभी रक्षा बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ। रक्षा फिर सबको बताती है कि जिस समय कोमल की शादी लगी थी ना मुझे बहुत ज़्यादा जलन हुई थी, कितना अच्छा लड़का, देखने में इतना स्मार्ट है, जॉब इतना अच्छा है, घर इतना अच्छा है, ये कोमल को कैसे मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। तभी मैंने ना एक जगह जा कर के पता किया था कि कहाँ पर काला जादू होता है और वहाँ पर मुझे बताया गया कि हाँ तुम कुछ चीज़ें अगर लेकर के आ जाओगी ना तो मैं ये सब कुछ कर दूंगा और उसके बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। तभी मैंने सही समय का इंतजार किया और जिस समय कोमल की शादी हो रही थी कोमल ने मुझे बोला था कि मेरे जितनी भी सामान है, जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ों को तुम समेट करके मेरे ट्रॉली में डाल दो और मैं इसे अपने ससुराल लेकर के जाऊंगी। तभी मैंने उसके कपड़े से कुछ धागे निकाल लिए, कुछ ज्वेलरी में से कुछ चीज में कुछ निकाल लिया, कुछ ऐसे ऐसे करके उसके यूज किए हुए श्रृंगार के सामान को चोरी कर लिया करके मैं लेकर के गई थी वहाँ उस बाबा के पास जो काला जादू किया करते थे कि कोमल अपने हस्बैंड से दूर रहे, वो अपने ससुराल वाले से दूर रहे और उसके बाद कोमल के परिवार वाले उसे छोड़ देंगे और मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी कि मेरी शादी उनसे करवा दी जाए। ये लोग अपनी इज्जत संभालने के लिए कोई ना कोई बहू तो लाएंगे ही और मैं फटाफट से उनकी वाइफ बन जाऊँगी क्योंकि मुझे कोमल के पति बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये सारी बात कोमल के हस्बैंड और कोमल की मम्मी पापा सुनते हैं ना तो वो लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसी लड़की है, ये दोस्त है। अब आप सोचिए दोस्त क्या होते हैं।
हम जो चीज किसी और को बता नहीं सकते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, अच्छा खराब कुछ भी, और आंख बंद करके विश्वास करना, उसे दोस्ती कहते हैं। और यहाँ पर तो सरासर ऐसा था, वो कहते हैं ना, पीठ पीछे खंजर भोंकना। रक्षा ने वही हाल किया था कोमल का। कोमल इतनी सीधी सादी, हर वक्त रक्षा के बारे में अच्छा सोचना, उसे इतना प्यार देना, और रक्षा हर वक्त कोमल के लिए जलना, और उसे नफरत इतना होता था कोमल से। दोस्त होने के बावजूद भी उसे हर वक्त कोमल से नफरत होता था। और रक्षा इसी नफरत और इस जलन से इतना बड़ा कदम उठा लेती है। उसे इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता है कि कोमल की जिंदगी कितनी बदल सकती थी, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। रक्षा कुछ सोचती भी नहीं है, और बस अपने नादानी में, अपनी गलतियों में वो इतना ज्यादा घुल जाती है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है। तभी कोमल की मम्मी रक्षा को वहां से उठाती है और उसे मारती है खींच के एक तमाचा, और कहती है, तुम दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जितना मैंने अपनी बेटी को प्यार दिया उतना मैंने तुम्हें प्यार दिया था, और तुमने ऐसा किया। मैं सोचती थी मुझे दो बेटी। मम्मी होती है, वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप इसे लेकर के जाइए और इसे इसके घर पे छोड़ दीजिए, मैं भी आती हूँ पीछे से, और उसके बाद इसकी मम्मी को सारी करतूतें इसकी बताऊंगी कि ये कैसी लड़की है। बाबा जो होते हैं कोमल को ठीक करते हैं और वहां से कुछ तावीज वगैरह दे देते हैं उसे पहनने के लिए कि तुम ये सब कुछ पहनो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। कोमल के हस्बैंड को भी एक तावीज दी जाती है, उसके घर को अच्छे से बांधा जाता है, पूजा किया जाता है, कुछ हवन वगैरह होता है, कुछ प्रोसेस वगैरह करते हैं, और वो सब कुछ ठीक हो जाता है। कोमल ठीक रहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने ससुराल वाले के साथ बहुत अच्छे से रहती है। जो लड़की आज तक कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी सबसे, वो सबसे अच्छे से बात करने लगती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं फोन पे बात करता था। उसके बाद कोमल की जो मम्मी होती है, वो जब अपने घर आती है, वो जा करके रक्षा की मम्मी को सारी बात बताती है। रक्षा की मम्मी को बताने के साथ साथ अपने आस पड़ोस के भी कुछ लोगों को बताती है कि ये लड़की से आप लोग बच के रहिएगा, ये लड़की इतनी बुरी है कि बचपन से जिसके साथ रही है उसके साथ उसने ऐसा किया, मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। रक्षा की जो मम्मी होती है और उसके पापा, वो लोग डिसीजन लेते हैं कि अब वो लोग उस मोहल्ले में नहीं रह सकते थे। उनकी बेटी की वजह से उन्हें बहुत कुछ सुनने के लिए मिला। आस पड़ोस के लोग भी उन्हें बहुत कुछ सुनाते थे। जो लोग उनके घर में काम करने आया करते थे, खासकर दूध देने के लिए, पेपर देने के लिए, वो लोग भी आना बंद कर देते हैं। वो लोग बोलते नहीं, अब मैं इनके घर पे नहीं आ सकता हूँ। यहाँ तक कि कुछ कुछ सब्जी वाले लोग, राशन वाले लोग रक्षा को अपने आस पास देख के बोलते थे, तुम अपने घर चली जाओ, मेरे यहाँ आना मत कुछ भी लेने के लिए, मुझे तुमसे डर लगता है। भाई तुम कुछ भी कर सकती हो, जो इंसान अपने दोस्त का नहीं वो किसी का नहीं। तुम दोनों को एक ही मोहल्ले में बड़े होते हुए हमने देखा है, पर तुम ऐसी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी वो लोग उस मोहल्ले को छोड़ के चले जाते हैं। कोमल फिर अच्छे से रहने लगती है, उसका परिवार भी बहुत ही खुश रहता है, उसके हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।